डियर स्टूडेंट, आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाइट को। लाइट में से प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, मिरर के टाइप पढ़ेंगे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। प्रकाश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन रहता है व्हाट इज़ लाइट, प्रकाश ही क्या है। ठीक है, यानी कि प्रकाश के ही बारे में। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा का प्रकार है, ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी कि जिस पर प्रकाश टकराएगा वही चीज़ें हमारी आंखों को दिखाई देगा। तो प्रकाश एक ऐसा एनर्जी है जो हमें किसके लिए मदद करता है, तो हमें मदद करता है चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जहाँ पे लाइट नहीं रहेगा वहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। अब लाइट के बारे में एक चीज़ और यहाँ पे है कि वह सीधी रेखा में चलती है, यानी कि ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो प्रकाश के बारे में ये सारी चीज़ें हमने जाना, ये देखने में मदद करता है या सीधी रेखा में चलती है। आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन एक्चुअल में क्या होता है, जब किसी सतह पर टकरा के बाउंस कर जाता है, इधर भी सतह है, इधर भी सतह टकरा के फिर इधर चला गया, तो यही टकराव को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस। प्रकाश के सतह से टकराकर वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे एक परावर्तन दिखाया गया, देखिए एक लाइट यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से फिर ये इधर चला गया, यानी कि इस सतह से ये सतह से टकराया तो वह दूसरी दिशा में चला गया। ठीक है, जब एक प्रकाश परावर्तित होता है तो क्या क्या चीज़ बनता है, तो सबसे पहले क्या बनता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, आपतन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, परावर्तन कोण, इसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आपतन कोण कहते हैं। एक आपतन रेखा है, इंसिडेंट रे है, और एक रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब किरण। ये आपतन किरण और परावर्तन किरण है। और इससे संबंधित एक नियम हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम लोग परावर्तन का नियम कहते हैं, इंग्लिश में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। वो कहता क्या है, उस नियम के अनुसार दो चीज़ें कहता है। पहला तो ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, ये वाला क्या है, तो आपतन कोण है। ठीक है, और इस आपतन कोण के बराबर होता है ये परावर्तन कोण। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और उसके बीच में जो पड़ा हुआ लंब है, ये तीनों एक ही सतह पर होगा और एक ही बिंदु पर होगा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये दो आप देख सकते हैं। पहला तो ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, तो सेम सेम होता है 30 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा ये कॉन्सेप्ट देता है कि इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण एंड नॉर्मल लाइन, इसे नॉर्मल लाइन कहते हैं, सामान्य रेखा कहते हैं, या फिर सामान्य लंब भी कह सकते हैं। तो वो कहाँ है, सेम प्लेन में है, एक ही सतह पर ये चीज़ें होती है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं परावर्तन का नियम। और परावर्तन के नियम में ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। आगे स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जो चिकना सतह रहता है उस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसके लिए आपको स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, चिकनी सतह होनी चाहिए। ये क्या देता है, हम लोगों को प्रतिबिंब देता है, यानी कि फोटो दिखाता है। जैसे आईना में लाइट टकराता है और आईना में हम लोग अपना चेहरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लियर इमेज बनता है, क्योंकि जितना भी लाइट्स इस सरफेस पे गिरता है वो लगभग सारा के सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। वहीं पे दूसरा रिफ्लेक्शन जो होता है उसे कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, खुरदरी सतह पर होती है, तो खुरदरी सतह पर प्रकाश बिखेरती है, मतलब टूटा फूटा अगर सतह रहे, सरफेस रहे, तो सारा लाइट वापस नहीं आता है, इसलिए वहाँ पे इमेज थोड़ा सा क्लियर नहीं बनता है, स्कैटर्ड इमेज बनता है। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्शन के टाइप। अब हम लोग प्लेन मिरर में इमेज पढ़ेंगे। मिरर हमने 3 टाइप से जानते हैं, एक प्लेन मिरर, समतल सतह, ठीक है, एक समतल दर्पण जिसको बोलते हैं। इस पे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा, ठीक है, वर्चुअल मतलब आभासी बनता है। आभासी मतलब रियल नहीं बनेगा। जैसे अगर आईना देख रहे हैं तो आईना के पीछे हम लोगों का बनता है फोटो, लेकिन आईना के पीछे कोई जगह है क्या, कोई जगह ही नहीं है, तो वो फोटो ओरिजिनल होगा कैसे, तो वो होगा वर्चुअल यानी कि आभासी। दूसरा कंडीशन है कि सेम साइज का बनता है। जब भी प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में फिगर बनता है तो सेम साइज का बनता है। तीसरा है लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, हाँ, लेटरली इन्वर्टेड का अर्थ होता है पार्श्व उल्टा। जैसे आप आईना के सामने खड़ा होंगे तो दाहिना वाला हाथ बायां लगने लगेगा और बायां वाला दाहिना, उसे ही कहते हैं पार्श्व उल्टा और लेटरली इन्वर्टेड।
दूसरा है इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड मिरर, और ये चौथा जो पॉइंट हो गया हमारा, मिरर से बराबर दूरी पर, जितना दूरी पर आप खड़ा होंगे उससे उतना दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था हमारा प्लेन मिरर में जो इमेज क्रिएट होता है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब कर्व्ड मिरर के बारे में कुछ, या स्फेरिकल मिरर इसी को कहते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स। कनकेव को हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं, कन्वेक्स को उत्तल दर्पण कहते हैं। ये फोटो आप लोगों के सामने है, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसमें अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है इसका फेस, देखिए ये अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। वहीं पे उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो बाहर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए इधर से लाइन जा रही है पर ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, यानी कि जब बाहर की ओर मुड़ा हुआ रहे तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल मतलब इसका चेहरा जो है वो थोड़ा उठल रहता है, ये भी याद रखेंगे, उठा हुआ चेहरा रहता है उत्तल दर्पण। वहीं पे अवतल दर्पण जिसमें अंदर की ओर मुड़ा रहता है और इसका चेहरा थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है आईने का, ठीक है। तो ये चीज़ें जान गए। कन्वर्जिंग होता है अवतल दर्पण में और डाइवर्जिंग होता है उत्तल दर्पण में। अब इसके बारे में, इसमें कैसे कैसे फिगर्स बनते हैं वो चीज़ें आके देख लेते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि इसके कुछ टर्म को, ठीक है। कुछ टर्म ये कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण पे बीचों बीच में एक लाइन खींच देते हैं तो उसे पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल, और पी से डिनोट करते हैं, हिंदी में अक्ष कहते हैं, ठीक है। वहीं पे एक पॉइंट रहता है, जो ये जो मुड़ा हुआ दर्पण है इसका पूरा गोल कर दें तो जहाँ पे केंद्र बनेगा उसे ही कहते हैं सेंटर, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। फिर एक होता है फोकस दूरी, तो उसे एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एफ फोकस दूरी का जो लंबाई होता है उसे छोटा एफ से डिनोट करते हैं, उसे फोकल लेंथ कहते हैं। जो ये कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी से लेकर पी तक के बीच की दूरी या आईने की सतह की बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये चीज़ें आर से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। एक फॉर्मूला आता है, रिलेशन आता है, आर इज इक्वल टू 2f, यानी कि जो ये f रहता है वो c के आधा दूरी वाला रहता है, यानी कि p और c के बीच में एक बिंदु रहता है जिसे f कहते हैं। तो ये सारा क्या था, तो टर्म्स था, आप लोगों को याद रखना है। p से पोल, उसे सेंटर ऑफ मिरर सरफेस कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर c से करते हैं। सेंटर ऑफ स्फेयर मिरर बिलोंग्स टू, ठीक है, यानी कि जहाँ पे स्फेयर मिरर का सेंटर रहता है उसे सी से कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर सी और मिरर के बीच की दूरी है या पी के बीच की दूरी है। जो बीच में एक्सिस रहता है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट, यहाँ से लाइट एक दूसरे से मिलता है, उसे फोकस कहते हैं, ठीक है।